देखिए, बहुत ही अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है आज कि आज हिंदुस्तान के मुसलमानों की बद से बदतर हालत हो चुकी है। इस तरह से बजरंग दल, वीएचपी, चाहे बीजेपी या आरएसएस, इस तरह से क्रूरता से बिहेव कर रही है मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के खिलाफ खड़ी हो गई है। किसी तरह से मुसलमानों को इस देश से निकालना चाहती है, मुसलमान की जी, बस्तियों को उजाड़ना चाहती है, मुसलमान के रोजगार को खत्म करना चाहती है। आप सबको ये मालूम होगा कि रामनवमी के दिन जब ये इनके प्रोसेशन चल रहे थे, जुलूस जल से चल रहे थे, ठीक है, उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सबको गारंटी किया है, सबको अपनी अपनी फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम है, जिसको जो रिलीजन बिल्कुल। अपनाना है, प्रोपोगेट करना है, उसको कोई, लेकिन आप किसी को रुकावट नहीं डाल सकते। लेकिन आपने देखा बहुत सारी जगह में, चाहे कर्नाटक की बात हो, बिहार की बात हो, चाहे गोवा की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, इन सब जगहों पे मुसलमानों के खिलाफ उन जुलूसों को इस्तेमाल किया गया। प्रोवोकेटिव नारे लगाए गए, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए गए, अजान के खिलाफ नारे लगाए गए, मस्जिदों के ऊपर चढ़ चढ़ के झंडे लगाए गए, भगवा रंग के झंडे लगाए, जानबूझ के मुसलमानों को प्रोवोक किया गया। उसमें एक नौजवान की खरगांव मध्य प्रदेश के अंदर उसकी डेथ भी हुई, मुसलमान की, एक हिंदू भी जख्मी हुआ, उसमें जख्मी भी हुए। मैं नहीं कर, लेकिन प्रोवोकेशन यहां से की गई, मुसलमानों के खिलाफ किया गया। लेकिन देखिए, मस्जिदों पे झंडे चढ़ाए गए, कब्रिस्तानों को उड़ाया गया, कब्रों तक कब्रों तक को खोदा गया। ऐसे हालात जी, देश जी, में पैदा किए गए। इसी में एक कम्युनल राइट जैसा हुआ था दिल्ली के अंदर, जहांगीरपुरी एक दिल्ली के अंदर जगह है जहां मुसलमानों की बस्ती है, जहां मुसलमान ज्यादातर रहते हैं। मैं दिल्ली में रहा हूं, जहांगीरपुरी एक बस्ती है, वहां मुसलमान ज्यादा रहते हैं। उसी प्रोसेशन के दौरान वहां भी तलवार लेके, वीएचपी के, बजरंग दल के ये खौफनाक झंडे लेके वहां से गुजरे और प्रोवोकेटिव नारे लगाते, राम जी के जो भी प्रोवोकेटिव नारे, जो राम नाम नहीं चलाएगा उसको इस देश से भगाना, इस तरह के खतरनाक नारे, मुसलमानों के खिलाफ नारे, मस्जिदों पे झंडे चढ़ाए गए। तो वहां से मुसलमानों ने भी फिर वापस प्रहार शायद किया, कुछ ने किया, कुछ ने नहीं किया, कुछ शांत रहे, क्योंकि मुसलमानों के अंदर इस वक्त कोई पोजीशन रखी नहीं गई है कि वो बेचारा कुछ कर भी सकता है। एक तो प्रोवोकेटिव नारे यहां से लगाए, एक तो जख्मी भी मुसलमान किए गए, उनकी प्रॉपर्टीज को जलाया भी गया। उसके बाद भी वहां एफआईआर जो रजिस्टर्ड किए गए, जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ ही किए गए, मुसलमानों के खिलाफ किए, और किसी के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं किए गए। उसके बाद आज हालात यहां तक पहुंचे, मुसलमानों को अरेस्ट किया गया। उसके बाद बीजेपी की जो वहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो एमसीडी है दिल्ली की, उन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें अरविंद केजरीवाल, जो कश्मीरी लोगों का आज लगता है लीडर है, यहाँ हमारे मुसलमानों की वो कोई डेवलपमेंट कर सकता है। अगर वो डेवलपमेंट करता है, मैं मानता हूं वो डेवलपमेंट करता है, लेकिन वो भी एक कम्युनल बंदा है, उसकी सोच भी बिल्कुल मोदी और अमित शाह की तरह है, वो भी मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ। मैं दिल्ली में रहा हूं, मैं इस पार्टी को अच्छे से जानता हूं। मैं डेवलपमेंट की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, डेवलपमेंट बहुत कर सकते हैं, लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है वो बजरंग दल से खतरनाक हो जाता है, वो आरएसएस से खतरनाक हो जाता है। इसी तरह से आज किया गया जहांगीरपुरी के अंदर, मुसलमानों की बस्तियों को बिल्डोजर चलाया गया, मस्जिद का गेट तोड़ा गया, मस्जिद का गेट शहीद किया गया। तो इस तरह ये मुसलमान किस तरह से बर्दाश्त करेगा? क्योंकि यही कॉन्स्टिट्यूशन मुसलमान को भी हक देता है, हिंदू को भी हक देता है, क्रिश्चियन को भी हक देता है, सिख को हक देता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये सारे हालात अगर इस वक्त देश के अंदर है, कंट्री के अंदर है, खासकर मुसलमान कम्युनिटी के खिलाफ इन हालातों को खड़ा किया जा रहा है, चाहे वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो, चाहे वो 2024 की तैयारी हो, या किसको जो भी अपना अपना इंटरेस्ट है, लेकिन सारा मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है। सारी सियासत मुसलमानों के नाम पे चलाई जा रही है, सारी पॉलिटिक्स मुसलमानों के नाम पे चलाई जा रही है। और लेकिन अफसोस मुझे आज इस देश की जुडिशरी पे हो रहा है, जिसको गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था, जिसको गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षा करने वाला एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन अफसोस है आज उनके ऑर्डर्स को भी नहीं माना जाता है। हाईकोर्ट में मैटर जहांगीरपुरी का पेंडिंग था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया नहीं चलाया जाएगा, उसके बाद भी वहां घरों को तोड़ा गया, उसके बाद भी वहां मस्जिद के गेट को शहीद किया गया। तो ये सारी चीजें इस वक्त देश के अंदर हो रही है, लेकिन हमें ये चीज समझनी होगी, मुसलमान को ये चीज समझनी होगी। बार बार हमने उन बदबख्तों को मौका दिया, बार बार हमने उन शैतानों को मौका दिया, उन क्रिमिनल्स को मौका दिया, जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ दिल में नफरत पाले हुए हैं, उन्हीं को हमने मौका दिया। हमने अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को कभी भी खड़ा करने की कोशिश नहीं की, कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि हम अपने मुसलमानों को आगे बढ़ाए, एक ऐसा सिस्टम बनाए जिस तरह से डेमोक्रेसी को फॉलो करके, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके, पीसफुल तरीके से। लेकिन हमारी गलती ये रही है कि पहले हम कांग्रेस पे, फिर बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये सारा ढकोसला है मुसलमानों के लिए, ये सब लोग मुसलमानों के खिलाफ है, ये सब सारा सिस्टम इसी तरीके से चलाया जा रहा है। मेरी रिक्वेस्ट मुसलमानों से इत्तेहाद के साथ, यूनिटी के साथ, पीसफुल तरीके से एक साथ हो जाए।
डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक तरीके से जो भी कर रहे हैं डेमोक्रेट। देखिए आपने यहाँ कुछ किया भी नहीं जहांगीरपुर में, फिर भी एफआईआर आप पे लग गया, आपके घर उजाड़े गए। आप कहोगे तो कहोगे किसको, आप जाओगे तो किसके पास जाओगे? फिर अरविंद केजरीवाल कहता है मेरे पास, क्या अरविंद केजरीवाल फिर कुछ नहीं कर सकता उधर? क्या वो कुछ नहीं कर सकता? क्या उसकी गवर्नमेंट नहीं जा सकती थी कोर्ट? वो नहीं रोक सकती थी? एग्जैक्टली। जब वोट लेने की बिल्कुल। बात आई तो सबसे ज्यादा मुसलमानों ने 90% वोट दिया अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में, सबसे ज्यादा। आप देखेंगे यूपी में क्या हुआ अखिलेश साहब की पार्टी को, वहां सबसे ज्यादा यादवों से ज्यादा वोट मुसलमान ने दिए। जब आप वोट मुसलमानों का लेते हैं तो मुसलमान की आप बात नहीं कर सकते। कहां है आज राहुल गांधी, कहां है आज अरविंद केजरीवाल, कहां है वो सेक्युलर नेता आज जो चिल्लाते रहते हैं कि हम सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, हम मानते हैं सारे सेक्युलरिज्म को, कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेसी को मानते हैं। लेकिन आज कहां गया आपका सेक्युलरिज्म? आज जब मुसलमानों के बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है, हमारे बच्चों के फ्यूचर को उजाड़ा जा रहा है, तब कहां मर गए आप? तब कहां मर गई आपकी सियासत? इस चीज पे मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। लेकिन आज मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस हिंदुस्तान की जुडिशरी पे हो रहा है, जो आज बेबस हो चुकी है, आज कुछ नहीं कर पा रही।